वो आ रहे हैं। क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं एक ऐसी खौफनाक कौम का जिनकी भूख इंसानियत की हर हद पार कर चुकी थी? एक ऐसी मखलूक जो न सिर्फ जानवरों को बल्कि इंसानों को भी अपना निवाला बना लेती थी, जिनके रास्ते में आने वाली हर रुकावट, हर चीज उनके पेट की आग बुझाने का सामान बन जाती थी। नाखून इतने सख्त और तेज थे कि वो पत्थरों को भी चीर कर रख देते थे। जमीन पर बसने वाली हर चीज उनके खौफ से थर्रा उठती थी। रात के अंधेरे में आते और भेड़, बकरियां, ऊंटों, यहाँ तक कि वहां के लोगों को भी खा जाते थे। लोगों की जिंदगी हमेशा मौत के रास्ते पर रहती। फिर एक बादशाह जो निकले थे लंबे सफर पर। ये सब हमारे अल्लाह रब का ने एक हमें अता नेक किया। और परहेजगार बादशाह, वो बादशाह जिसे आज दुनिया जुल्कर नैन के नाम से जानती है। कुरान पाक की सूरह अल कहफ हमें उस दौर में ले जाती है जब जमीन पर जुल्कर नैन की हुकूमत थी। अल्लाह ने उन्हें वो शान और शौकत, वो ताकत और वो असबाब अदा किए थे जो उस वक्त किसी और के पास नहीं थे। हमने अल्लाह के करम से मशरिक और मगरिब का सफर तय कर लिया है। वो मशरिक से लेकर मगरिब तक का सफर कर चुके थे। अपने तीसरे और सबसे मुश्किल सफर के दौरान वो एक ऐसी जगह पहुंचे जो दो बुलंद पहाड़ों के दरमियान थी। वहां उन्हें एक ऐसी कौम मिली जो खौफ के साए में जी रही थी। उनकी जुबान अलग थी, लेकिन उनका डर साफ बता रहा था कि वो किसी बड़ी मुसीबत में है। जुल्करनैन ने कहा, कौन हो तुम लोग और ऐसी हालत तुम्हारी किसने की है? जब बात समझ आई तो पता चला कि वो लोग याजूज और माजूज के जुर्म से परेशान थे। वो कौम जुल्करनैन से कहने लगी, हमें याजूज माजूज के जुर्म से बचा लीजिए। उन्होंने कहा, हमारा सारा खजाना ले लीजिए, सोना चांदी सब कुछ, बस हमें इन जालिमों के जुल्म से बचा लीजिए। ए जुल्करनैन, हमें बचा लीजिए, हम आपको जितना चाहे माल और दौलत देने को तैयार हैं। उन्होंने जो कहा, मेरे रब ने मुझे दिया है वो काफी है, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। मेरे पास अल्लाह का दिया सब कुछ है, मौल, दौलत, ताकत, आप लोगों की मदद जरूर करूंगा। तब जुल्करनैन ने अपनी फौज को हुक्म दिया। फिर शुरू हुआ दुनिया का वो अजीब उस्सान तामीरी काम जिसने साइंस और इंजीनियरिंग को भी हैरान कर दिया। जुल्करनैन ने पत्थर या ईंट का इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने लोहे के बड़े बड़े टुकड़े मंगवाए। मजदूरों ने लोहे की भारी सिल्लियों को पहाड़ों के दरमियान नीचे से लेकर ऊपर चोटी तक चुन दिया। जब दीवार खड़ी हो गई तो जुल्करनैन ने हुक्म दिया। उन्होंने कहा, अब मेरे पास पिघला हुआ तांबा लाओ। उन्होंने उस तपते हुए लोहे पर पिघला हुआ तांबा उंडेल लिया। लोहे और तांबे के मिलने से वो दीवार फौलाद से भी ज्यादा मजबूत और शीशे की तरह चिकनी हो गई। अब वो रास्ता बंद हो चुका था। कुरान कहता है कि याजूज और माजूज ना तो उस दीवार पर चढ़ने की ताकत रखते थे और ना ही उसमें सुराख करने की। जुल्करनैन ने जब इस अजीब दीवार को देखा तो उन्होंने अपनी ताकत पर घमंड नहीं किया, बल्कि उन्होंने आसमान की तरफ देखा और कहा, ये सब मेरे रब का फजल है, मगर जब मेरा रब चाहेगा तो ये दीवार रेजा रेजा हो जाएगी। मेरे रब का वादा सच्चा है। आज भी वो दीवार कहीं ना कहीं मौजूद है और वो कौम उसके पीछे अपनी रिहाई का इंतजार कर रही है।